बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अब तक की वीडियोस में हम ये सीख चुके हैं कि एसे का टॉपिक कैसे सिलेक्ट करना है, थीसिस स्टेटमेंट कैसे बनानी है, आउटलाइन कैसे लिखनी है, बॉडी कैसे लिखनी है, और अब बारी है कंक्लूजन की। इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि कंक्लूजन कैसे लिखना है, एक अच्छे कंक्लूजन के अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, कैसा कंक्लूजन होगा जो आपको अच्छे मार्क्स दिलवा सकता है, और कंक्लूजन लिखने के बेसिक्स क्या हैं। अगर हम ये देखें कि इंट्रोडक्शन फेज़ है एसे का, यानी कि इंट्रोडक्शन ऐसा होना चाहिए जो प्रेजेंटेबल हो, सबसे पहला इंप्रेशन वो डाल रहा है। तो मिडिल जो है वी कैन से कि ये बॉडी है एसे की, लेकिन एक अच्छा फेस और एक अच्छी बॉडी विदाउट लेग्स कभी स्टैंड नहीं कर सकती। लेग्स के बगैर कोई बॉडी स्टैंड नहीं कर सकती। किसी भी इंसान को खड़े होने के लिए, किसी भी बॉडी को स्टैंड करने के लिए लेग्स की ज़रूरत होती है। अनलेस एंड अनटिल आपकी लेग्स आपकी बॉडी और आपके फेस के लिए सपोर्टिव नहीं होंगी तो आप स्टैंड नहीं कर सकते। तो जो कंक्लूजन है वो बिल्कुल लेग्स की तरह ही है, जैसे एक बॉडी को स्टैंड करने के लिए, एक बॉडी को खड़े होने के लिए, इरेक्ट होने के लिए लेग्स की ज़रूरत होती है। इसी तरह एक एसे को अच्छे इख्तिताम या अच्छे कंक्लूजन की ज़रूरत होती है टू स्टैंड आउट। कंक्लूजन हम कैसे लिखते हैं? अब देखेंगे, जब भी कोई आप मूवी देखेंगे या ड्रामा देखेंगे या कोई नॉवल पढ़ेंगे तो उसमें क्या होता है कि डिफरेंट प्लॉट्स होते हैं और डिफरेंट कैरेक्टर होते हैं, लेकिन जैसे जैसे टूवर्ड्स वो एंड आता है तो वो सारे जो प्लॉट्स या कैरेक्टर्स होते हैं आपस में लिंक होते जाते हैं और उनका कोई ना कोई रिलेशनशिप बन जाता है, और एंड पे आके वो सब एक ही बात कह रहे होते हैं। यानी कि आपको पता चल रहा होता है कि अच्छा यहाँ पे अब ड्रामा का या मूवी का या नॉवल का एंड होने वाला है। तो कंक्लूजन भी बिल्कुल इसी तरह ही है कि पूरे एसे के अंदर जितने भी सपोर्टिव पॉइंट्स, जितनी भी चीज़ें आपने डिस्कस की होंगी, तो उन सारे लूज़ एंड्स को आपने एक जगह पे असेंबल कर देना है कंक्लूजन के अंदर। मेक श्योर कि जो भी चीज़ें आपने एसे के अंदर मेंशन की हैं, कंक्लूजन उन्हीं की तरफ रेफ़र कर रहा हो, उन्हीं पॉइंट्स को सपोर्ट कर रहा हो, उन्हीं को रीइंफोर्स कर रहा हो। अगर कंक्लूजन फेड हो जाएगा तो क्या होगा कि एंड अच्छा नहीं होगा। जब एंड अच्छा नहीं होगा तो आप ये याद रखें कि एग्ज़ामिनर ने आपको एंड में देने हैं मार्क्स, वो पूरा पेपर पढ़ने के बाद मार्क्स देगा। तो जो लास्ट इम्प्रेशन होगा वो बहुत अच्छा होना चाहिए। ये नहीं करना कि ओके अब तो एंडिंग आ रही है तो बस जल्दी से इसको ख़त्म कर दें, नहीं, उसको बहुत फोकस के साथ, बहुत एम्फेसिस के साथ करना है। अब ये देखें कि जब भी कोई, अगेन मैं वही एग्जांपल दूंगी, कोई नॉवल आप पढ़ते हैं या कोई ड्रामा देखते हैं या कोई मूवी देखते हैं तो आपको उसका एंड याद रहता है। तो इसलिए ऐसे का भी जो एंड है वो ऐसा होना चाहिए कि वो अच्छा इंप्रेशन डाले एग्जामिनर के ऊपर, ताकि जब वो मार्क्स दे रहा हो तो उसको याद रहे कि इसने अच्छा लिखा हुआ था। वो आपके बाकी सारे ऐसे के अंदर जो एनर्जी है उतनी एनर्जी रखता हो या उससे ज़्यादा रखता हो। अगर उससे ज़्यादा नहीं रख सकता तो एटलीस्ट कंक्लूजन के अंदर उतनी एनर्जी होनी चाहिए जो बाकी सारे ऐसे के अंदर आ रही है। विच पॉइंट्स यू शुड रिमेंबर वाइल राइटिंग ए कंक्लूजन, इसको एक नेचुरल फ्लो में होना चाहिए, यानी कि ऐसे आहिस्ता आहिस्ता एंडिंग की तरफ आ रहा हो और नेचुरली आ जाए कंक्लूडिंग पॉइंट। जैसे नॉवल में जब शुरू होता है तो बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट प्लॉट्स होते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता जब आप एंडिंग की तरफ आते हैं तो वो सारे लिंक होते जाते हैं। इसी तरह ऐसे के अंदर भी नेचुरली ये बात फील होनी चाहिए, एब्रप्ट नहीं होना चाहिए। इसके कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं हैं, लेकिन हम कुछ चीज़ों को अपने माइंड में कंसिडर कर सकते हैं वाइल राइटिंग ए कंक्लूजन, कि ड्रामेटिक और एब्रप्ट नहीं होना चाहिए, अननेचुरल नहीं होना चाहिए। अब ये याद रखें कि ये लास्ट इंप्रेशन दे रहा है एग्जामिनर को, तो लास्ट इंप्रेशन जो है वो ऐसा होना चाहिए कि एग्जामिनर आपको फेवर करे, वो आपके बाकी जो पूरा ऐसे जो आपने लिखा है, बहुत मेहनत से लिखा है, उसको स्पॉइल ना करे। तो लास्ट इंप्रेशन बैड नहीं होना चाहिए। अपने कंक्लूजन को आपने वन लास्ट टाइम अपने मेन पॉइंट्स को बताने के लिए इस्तेमाल करना है।
बेसिक्स ऑफ राइटिंग ए गुड ऐसे कंक्लूजन क्या हैं? इट रिफर्स बैक टू द मेन पॉइंट। जो आपके ऐसे का मेन पॉइंट है ये उसी को बता रहा हो, उसी के टूवर्ड्स इसकी डायरेक्शन हो, और जो सारे पॉइंट्स आपने ऐसे के अंदर डिस्कस किए हैं वो उनको सम अप कर रहा हो, उनको समराइज़ कर रहा हो। जैसे अगर मैं एग्जांपल इस तरह से दूंगी कि आपने ऐसे के अंदर सोशल और इकोनॉमिक इश्यूज़ डिस्कस किए हैं, तो आप कॉन्क्रीट लैंग्वेज यूज़ करें और ऐसे वर्ड्स यूज़ करें जो कि अपने अंदर बहुत सारे मीनिंग को इकट्ठा कर लें। जैसे सोशल और इकोनॉमिक इश्यूज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं कि सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज़ है, सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। तो ये एक वर्ड से बहुत सारे जो हैं फर्दर चीज़ें डिस्क्राइब हो रही हैं विदाउट सेइंग, और ये पॉजिटिव हो। इट मेक्स फर्दर ऑब्जर्वेशन और पॉइंट, यानी कि ये एक थॉट या पॉजिटिविटी दे जो भी रीडर हो या एग्जामिनर हो, एंड में वो उसको एक पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक इम्प्रेशन दे। वो होपलेस नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर। You can also follow us on our social media platforms. क्या आप जानते हैं कि आज का दिन तारीख में क्यों अहम है? अगर नहीं तो हमारे Instagram पेज पर आइए, यहाँ आपको हर दिन की तारीख से मुताल्लिक़ मालूमात मिलेंगी। हमें ट्विटर पर फॉलो कीजिए, हमारा हैंडल है @thegkquestions. We have also created a whole playlist on essay writing on our YouTube channel. Go and check it out. You can also send us your queries on our email. All the links are given in the description box below. Now we are coming towards conclusion notes. वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपने conclusion लिखते हुए नहीं करनी है? conclusion लिखते हुए आपने टाइम को इंडिकेट नहीं करना। You don't write it like that कि now it is the time. ये नेचुरल होना चाहिए। कभी जो आप कहानी पढ़ रहे होते हैं उसमें कभी ये बात लिखी हुई होती है कि अब कहानी का इख्तिताम आ रहा है, नहीं, ऐसे नहीं होता, या किसी भी आर्टिकल में भी ऐसे नहीं होता। तो आपने उसको नेचुरल रखना है, बिल्कुल इस तरह के वर्ड्स नहीं लिखने जिससे ये लगे कि जैसे इट इज़ द टाइम, ऐसे शुड एंड, इन कंक्लूजन आई मे ऐड, या फाइनली द प्रॉब्लम इज़ सॉल्व्ड, लैक ऑफ टाइम डिडंट अलाउ मी टू राइट मोर एट्सेट्रा। इस तरह की कोई भी चीज़ें आपने नहीं लिखनी है कंक्लूजन लिखते हुए। बिल्कुल सिंपल, जैसे एक पैराग्राफ होता है उसी पैराग्राफ की तरह आपने लिखना है। लेकिन वो क्या करेगा कि वो आपके जितने भी पॉइंट्स जो आपने ऐसे के अंदर डिस्कस किए होंगे उनको समराइज़ कर देगा, और जो आपका मेन पॉइंट है उसकी तरफ उनका रुख कर देगा, और उसको वो एंडोर्स कर रहा होगा जो आपका स्टैंस होगा। देयर इज़ अ टाइम ऑफ द बोनस टिप। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपने कंक्लूजन के अंदर सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ें लिखनी हैं जो आप ऐसे में लिख चुके हैं, कोई नई बात नहीं डालनी। इन केस आपको कोई बात लिखनी ऐसे में भूल गई है तो आपने ये नहीं करना कि आप उसको कंक्लूजन के अंदर ऐड कर दें कि अच्छा चलो ऐसे में नहीं लिखी तो आप कंक्लूजन में लिख देते हैं। नहीं, ये गलत इंप्रेशन देगा एग्जामिनर के ऊपर। जो चीज़ें आप ऐसे के अंदर मेंशन कर चुके हैं उन्हीं के बारे में आपने आगे कंक्लूजन के अंदर लिखना है। ऐसे डूज क्या हैं? इट शुड समराइज द मेन पॉइंट्स। जब आप ये सोचते हैं कि अब ये एंड हो रहा है तो आपने जल्दी नहीं करनी है। उस वक्त आपने सोचना है कि यहाँ पे कौन से अप्रोप्रिएट वर्ड्स हैं जो आपने हर पैराग्राफ के अंदर डिस्कस किए हैं, लेकिन उनको यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिवली किस तरह से लिखा जा सकता है, और उन वर्ड्स का, सिलेक्टिव वर्ड्स का इस्तेमाल करना है। 3 to 5 वर्ड्स वो हो सकते हैं जो कि पूरी डिस्कशन को समराइज़ कर रहे हों। इट शोज़ ए हॉलिस्टिक ग्रिप, यानी कि वो सारी चीज़ें जो आपने ऐसे के अंदर डिस्कस की हैं उनको लिंक कर रहा हो, उनको एक जगह इकट्ठा कर रहा हो। जो भी आपके पॉइंट्स होंगे उन सब को इकट्ठा करके आपने उनका रुख चीफ आर्ग्यूमेंट की तरफ डायरेक्ट कर देना है। वो एंडोर्स कर रहा हो आपके स्टैंड को। आपने जो भी पूरे ऐसे के अंदर लिखा है या जो आपकी थीसिस स्टेटमेंट थी, आपने उसको इस तरह से लिखना है कि कॉन्फिडेंटली आप अपने आइडिया या स्टैंड को सपोर्ट कर रहे हो। आपकी टोन कन्विंसिंग होनी चाहिए, कंफ्यूज्ड या एम्बिगुअस बातें नहीं। जो भी बात आपने लिखी है पूरे ऐसे के अंदर, कॉन्फिडेंटली आप अपना टेक जो है वहाँ पे सपोर्ट करें, अपनी थॉट्स को रीइंफोर्स करें। जो आपका मेन पॉइंट है
उसको आपने सपोर्ट करना है यहाँ पे। आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, ऐसे हो सकता है कि इन शुरू के पोर्शन के अंदर जो कंक्लूजन आप लिखें, आप वहाँ पे मेन पॉइंट्स को समराइज़ कर दें, 3 to 5 वर्ड्स यूज़ करते हुए सारी चीज़ों को लिंक कर दें, यानी कि अपने आप सपोर्ट करें अपने मेन पॉइंट को, रीइंफोर्स करें अपने आइडियाज़ को, और लास्ट में आप ये कह सकते हैं कि किसी राइटर का कोट डाल दें अगर वो उससे रिलेटेड हो। कंक्लूजन के अंदर अगेन पॉजिटिविटी होनी चाहिए, उसके अंदर होपलेसनेस नहीं होनी चाहिए, हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए, उसके अंदर ऑप्टिमिज्म होना चाहिए। रिमेंबर, happiness can be found even in the darkest of the times if one only remember to turn on the light। तो ये अगर आपकी अप्रोच होगी कि ठीक है हमारे पास एक प्रॉब्लम है, हमने ऐसे स्टार्ट किया, स्टार्ट में हमने ये बताया कि ये प्रॉब्लम है, इसके ये कॉजेज़ हैं, उसके बाद हमने उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस बता दिए। तो सॉल्यूशंस के बाद तो एक पॉजिटिविटी होनी चाहिए कि हाँ ये मसला हल हो सकता है, एक पॉजिटिव अप्रोच, एक ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए और जो आपके पॉइंट्स को रीइंफोर्स कर रही हो। In the whole essay series, we have learned so far topic selection, thesis statement, outline, introduction, paragraph writing, and now we have learned conclusion writing. If you want to watch all these videos, links are given in the description box below. Thank you. Thank you for watching. Please like, comment, share and subscribe. Press the bell icon to never miss any updates.